सवाल आप सबके मन में यह होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ में आए 65 करोड़ लोगों की गिनती कैसे की और क्या सरकार ने भीड़ के इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। और यह सवाल आज से नहीं, महाकुंभ के पहले दिन से ही पूछा जा रहा है और हमारे देश में बहुत सारे लोग और विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो इन आंकड़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि 65 करोड़ लोग आखिर कैसे स्नान कर सकते हैं। 65 करोड़ लोगों का मतलब है भारत की लगभग आधी आबादी प्रयागराज में आकर स्नान कर चुकी है। तो इसको लेकर आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि योगी सरकार ने वहां पहुंचने वाले लोगों की गिनती करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। महाकुंभ में ऐसे 500 कैमरे लगाए गए हैं जो एआई की मदद से काम करते हैं और ये मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों की गिनती 3 तरीकों से करते हैं। पहला, ये कैमरे भीड़ के घनत्व का अनुमान लगाकर लोगों की गिनती करते हैं और इसमें यह देखा जाता है कि कितने क्षेत्र में एक समय पर कितने लोग मौजूद हैं और घनत्व देखकर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह अंदाजा लगाते हैं कि अभी इस क्षेत्र में इतने लोग होंगे। दूसरा, मेला क्षेत्र में ऊपर से हेड काउंट यानी लोगों के जो सिर दिख रहे होते हैं उससे उनकी गिनती की जाती है। तीसरा तरीका है फेशियल रिकॉग्निशन का, जिसमें एआई कैमरों से लोगों के चेहरों की पहचान करके उनका एक डेटा तैयार किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन लोगों की गिनती हो रही है यानी जिनका डेटा, जिनका चेहरा स्कैन हो चुका है, उनमें एक व्यक्ति को एक से ज्यादा बार ना गिना जाए। यानी अगर आपका चेहरा एक बार स्कैन हो गया तो अगर आप वहां दोबारा भी जाएंगे उस दिन तो फिर वो कैमरा आपकी गिनती नहीं करेगा। हालांकि यहां आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आया है और इसके बाद वो अगले ही दिन यानी कल फिर से इसी मेला क्षेत्र में आता है तो उसकी गिनती 2 बार हो जाती है। और इसलिए आप ये मानकर चलिए कि जो लोग एक से ज्यादा दिन महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए होंगे उन्हें एक से ज्यादा बार गिन लिया गया होगा, ऐसा संभव है। हालांकि अनुमान है कि ऐसे लोगों की गिनती 1% से भी कम होगी, जिससे सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भीड़ की गिनती करने के लिए इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद ली जाती है और दुनिया भर में इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है और यह 90 से 99% के बीच है इसका सक्सेस रेट। तो ऐसा नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ यहां इस्तेमाल हुई है। दुनिया भर में बड़े बड़े आयोजन जब हुए हैं तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भीड़ की गिनती की गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब वर्ष 2022 में, आपको याद होगा, कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, या पिछले साल जब मक्का में हज की यात्रा हुई थी, या उससे पहले वर्ष 2021 में जब टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, तब इन सभी आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की गिनती इसी एआई टेक्नोलॉजी से की गई थी। लेकिन हमारे देश को छोड़कर इन तमाम देशों में गिनती को लेकर, आंकड़े को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और पूरी दुनिया में किसी ने यह नहीं कहा कि उन्हें एआई से हज यात्रियों की भीड़ की गिनती करने के सबूत चाहिए। किसी ने यह नहीं कहा, चैलेंज नहीं किया कि कतर में जो लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आए थे उनकी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। किसी ने नहीं कहा कि टोक्यो में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है उसमें जो लोग दर्शक के तौर पर वहां देखने के लिए आए थे उनकी संख्या पर उन्हें विश्वास नहीं है। किसी ने चुनौती नहीं दी, ना कतर में दी, ना टोक्यो में दी, ना हज यात्रा के दौरान दी। सिर्फ भारत में इस संख्या को चुनौती दी जा रही है। जब भारत में इसी एआई मॉडल से महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की गिनती हुई, तब हमारे ही देश के, यहीं के रहने वाले विपक्षी नेता इन आंकड़ों पर भी शक जता रहे हैं और इस भीड़ के सबूत मांग रहे हैं। लेकिन इसके सबूत मांगने वालों को आज हमारी यह रिपोर्ट ध्यान से देख लेनी चाहिए। महाकुंभ में यहाँ पर हमने लगभग टोटल 1700 कैमरा लगाए गए हैं जो कि वीडियो सर्वेलेंस के लिए हैं और एआई के लिए हैं। 1700 में से लगभग 500 कैमरे जो हैं एआई के लिए यूज़ किए जा रहे हैं।
एआई में भी अलग अलग तरह के यूज केसेस हैं। एक है घाट पे कितने लोग एक टाइम पे प्रेजेंट हैं, क्राउड डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि रियल टाइम में क्या क्राउड डेंसिटी है घाट पे। दूसरा पीपल काउंट कैमराज हैं, जो कि ये आपको बताते हैं कि कितने लोग आपके घाट की तरफ गए हैं, जो कि ये कैमराज आपके घाट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे लगाए गए हैं। और जो भी अप्रोच रूट्स हैं, अलग अलग जगह से जो लोग घाट की तरफ आ रहे हैं, उन अप्रोच रूट्स पे मल्टीपल स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पे ये कैमराज लगाए गए हैं। तो इन कैमराज की मदद से हम ये देखते हैं कि कितने लोग इन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की तरफ अप्रोच किए हैं। फेशियल रिकग्निशन हर आदमी का यूनिक होता है, तो उससे एक आदमी एक ही बार काउंट होता है। ये सारा डेटा हम जो जनरेट करते हैं एआई से, ये फर्दर एक बिजनेस एल्गोरिदम टूल में जाता है, जहां पर कि जो लॉजिक्स डिफाइन किए गए उसके हिसाब से एक लॉजिकल डेटा निकल के आता है, जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने यहाँ पर हमने जब महाकुंभ स्टार्ट किया उसके 3 महीने पहले से हमने सिस्टम डिप्लॉय करके मॉडल्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इनफैक्ट हमने इसके पहले माघ मेला भी किया था, जो 2024 में जनवरी टू फरवरी हुआ था। तो उस समय हमने जब सिस्टम इंस्टॉल किया, हमें उससे भी काफ़ी मदद मिली, उससे हमें काफ़ी लर्निंग मिली, जो कि हमने यूज़ किया महाकुंभ में सिस्टम को और परफेक्ट या मैच्योर बनाने के लिए। सो हमने ग्राउंड पे अथॉरिटीज़ की मदद से, उनकी गाइडेंस पे, जो डेटा हमें पहले की भी प्रोवाइड कराई गई, रियल टाइम में जो हमने डेटा कैप्चर किया, उससे हमने कस्टम मॉडल्स बनाए जो कि ज़्यादा बेहतर हो सकते थे महाकुंभ को देखते हुए, क्योंकि ये महाकुंभ पहले नहीं देखा गया, शायद अगला महाकुंभ पहले नहीं देखा गया होगा। तो जितना हमें एक्सपीरियंस और लर्निंग अथॉरिटीज से मिला, जितना हमें पुराने पिछले कुंभ से महाकुंभ से और माघ मेला से जो डेटा मिला, उससे हमने ट्रेन करके अलग अलग मॉडल्स को फर्दर और मैच्योर स्टेबल बनाया और कस्टम मॉडल्स डेवलप किए इस महाकुंभ में यूज़ करने के लिए, जो आज हमें जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रही है। जो फिगर्स हम थोड़ी देर में देखते हैं, एक बुलेटिन रिलीज होता है कि अभी तक 55-60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया, अभी तक 53 करोड़ का फिगर है, ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? ये एक एजेंसी है, आउटसोर्स्ड एजेंसी है, जो कि ये एल्गोरिदम्स लगा करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा करके इसको कैलकुलेट करती है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है, जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं। तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती है। अब इन सारे विवादों के बावजूद महाकुंभ में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज भी 97,21,000 लोगों ने प्रयागराज के संगम में यह पवित्र स्नान किया है। अब तक पिछले 44 दिनों में 64 करोड़ 54 लाख लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं, जो भारत की कुल आबादी का 45% है। और भारत में इस समय हिंदुओं की आबादी है लगभग 116 करोड़ और भारत में रहने वाले 116 करोड़ हिंदुओं की कुल आबादी का 56% यह आंकड़ा है। यानी भारत में रहने वाले सारे हिंदुओं में से 56% लोग यहां पवित्र स्नान कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के हर 2 में से 1 हिंदू ने इस बार के महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है और यह कोई मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में आप इसे एक साइलेंट रेवोल्यूशन कह सकते हैं, हिंदी में आप इसे एक ऐसी क्रांति कह सकते हैं जिसका शोर आप तक पहुंच नहीं रहा। और यह एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे समाज में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। यह बदलाव हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हो सकता है इसका शोर आपको सुनाई ना दे, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि भारत के समाज में सनातन धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने रीति रिवाजों को लेकर एक नए प्रकार की जागरूकता पैदा हुई है। और ये जो इस बार का महाकुंभ है, ये बहुत खास माना जाएगा, बहुत स्पेशल माना जाएगा और इस महाकुंभ को आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि इस बार इस 45 दिन के महाकुंभ में जब आप भारत के समाज को देखेंगे, भारत के करोड़ों लोगों को देखेंगे, तो आपको एक अलग प्रकार की जागृति देखने को मिलेगी और देश के हर कोने से लोग अपने आप स्वेच्छा से परेशान होकर, संघर्ष करके
ट्रैफिक जैम में फंसकर, रेल में धक्के खाते हुए, कई बार तो अपनी जान की बाजी लगाते हुए यहां पर आ रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। शायद ऐसा जुनून इससे पहले सनातन धर्म को लेकर, महाकुंभ को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसलिए यह महाकुंभ हमेशा याद किया जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत की लगभग आधी आबादी ने उस महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है जो सिर्फ 10,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। ये जो मेला क्षेत्र है पूरा 10,000 एकड़ के क्षेत्र में है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल के सिर्फ 0.0001% क्षेत्रफल के बराबर है। 0.001% है यह भारत का कुल क्षेत्रफल का। यह 10,000 एकड़ की जो अब भूमि देख रहे हैं और इस छोटी सी भूमि में भारत की लगभग आधी आबादी समा गई 45 दिनों के अंदर। यह कितना बड़ा चमत्कार है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ का आयोजन कल के स्नान के साथ अब समाप्त हो जाएगा और ऐसा अनुमान है कि कल आखिरी दिन महाशिवरात्रि के मौके पर भीड़ का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को लेकर कुछ बड़े बदलाव फिर से किए हैं। तो आज आप में से जो लोग कल वहां जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये बड़े बदलाव पता होने चाहिए। पहला बदलाव है, आज शाम 4 बजे के बाद से मेला क्षेत्र को और शाम 6 बजे के बाद से पूरे प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यानी शहर में और मेला क्षेत्र में अब कोई गाड़ी नहीं जाएगी, किसी गाड़ी का प्रवेश नहीं होगा। दूसरा, महाकुंभ में निगरानी के लिए भारतीय वायुसेना के जवान अब तैनात कर दिए गए हैं। तीसरा, भीड़ के कारण लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो संगम की तरफ जाने की बजाय उसी घाट पर स्नान कर लें जो घाट उनके सबसे नजदीक है। चौथा, भीड़ के दबाव के कारण प्रयागराज में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब सीमा पर ही रोक दिया गया है। और पांचवां, महाशिवरात्रि के कारण प्रयागराज के सभी शिव मंदिरों पर पुलिस बल की बड़ी सख्त तैनाती की गई है और शहर में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को भी इस बार रद्द कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से और भीड़ की वजह से। आज बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर इन मंदिरों को किससे खतरा है जो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के स्नान का महत्व क्या है और जिस मोक्ष की तलाश में दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आए, उस मोक्ष का भगवान शिव से क्या संबंध है। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों में भगवान शिव को देवों का देव बताया गया है और उनके कुल 108 रूपों का वर्णन किया गया है। इनमें भी अर्धनारीश्वर का रूप शिव शक्ति को परिभाषित करता है, जिसमें शिव जी का भी वास है और देवी पार्वती का भी वास है। और बड़ी बात यह है कि इस शिव शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। और कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य अपने अंदर भगवान शिव को स्थापित करने में सफल होता है। और आज हम आपको उस पौराणिक कथा के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे जिसके कारण महाशिवरात्रि का महापर्व हमारे देश में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था तब भगवान शिव ने स्वयं को निराशा और अवसाद में खो दिया था और भगवान शिव की मनोस्थिति से राक्षस ताड़कासुर अच्छी तरह से परिचित था और उसे ऐसा लगता था कि अब भगवान शिव के लिए कभी भी गृहस्थ जीवन संभव नहीं होगा और इसी बात का फायदा उठाकर वो अमर हो जाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू की और जब भगवान ब्रह्मा इस राक्षस के समक्ष प्रकट हुए तो इस राक्षस ने उनसे एक बहुत ही विशेष वरदान मांगा। वो वरदान ये था कि इस राक्षस की मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के अलावा किसी और के हाथों नहीं होनी चाहिए। और यह राक्षस जानता था कि भगवान शिव तो कभी गृहस्थ जीवन में जाएंगे नहीं, इसलिए उनका पुत्र भी नहीं होगा और यह राक्षस इस प्रकार से हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, क्योंकि जब पुत्र ही नहीं है तो उस राक्षस का वध कौन करेगा। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर इस राक्षस को यह वरदान दे भी दिया, क्योंकि इस राक्षस को ऐसा लगता था
कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव के लिए गृहस्थ जीवन असंभव है और इसीलिए इसने बड़ी चालाकी से अपने आप को अमर समझ लिया। इसी समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी के साथ हिमालय में रहा करते थे और उनकी पुत्री कोई और नहीं बल्कि पार्वती जी थी और पार्वती जी को भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। पार्वती का भगवान शिव से तभी विवाह हो सकता था तब भगवान शिव के हृदय में जब भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम भाव उत्पन्न होता, क्योंकि विवाह तो तभी होगा। लेकिन भगवान शिव जो हैं वो तो कैलाश पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान शिव की इस मनोस्थिति को देखते हुए कामदेव को उनके पास भेजा गया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो भगवान शिव को प्रेम से भर दें और इसीलिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के हृदय पर प्रेम का तीर चलाया। लेकिन यह तीर भगवान शिव के हृदय को स्पर्श करता उससे पहले ही भगवान शिव की तीसरी आंख यानी तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया। और जब यह प्रयास असफल हो गया तब पार्वती जी योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी और इस तपस्या से भगवान शिव इस कदर प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऐसे रूप में पार्वती के समक्ष जाने का फैसला किया जो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब इस रूप में भगवान शिव ने पार्वती से यह पूछा कि क्या वो उनसे विवाह करेंगी तो पार्वती ने अगले ही क्षण में अपनी सहमति दे दी और इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बाद में उसी रात्रि को भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, जिसकी वजह से ये रात्रि महाशिवरात्रि बन गई। और बाद में भगवान शिव और पार्वती के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय ने उस राक्षस का वध किया जिसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि उसका विनाश भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होना चाहिए। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करते हैं, 35% लोग भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, 32% लोग भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा करते हैं, 28% लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, 21% भगवान श्री कृष्ण की, 20% देवी काली की और 17% लोग सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और यही कारण है कि इस बार जब महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि से हो रहा है तब ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ के संगम में ये पवित्र स्नान करना चाहते हैं और अनुमान है कि महाकुंभ का मेला क्षेत्र इस समय भी लाखों लोगों से भरा हुआ है जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और आप इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आज देख सकते हैं। भीड़ किस तरीके से उमड़ी है मेरे पीछे आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, लोग आ रहे हैं। और कल महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है उससे पहले जो लोगों की भीड़ आ रही है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, सीनियर IPS अधिकारियों को लगाया गया है। प्रयागराज के वाराणसी हाईवे पर ही मौजूद हूँ। देखिए किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। जो ट्रैफिक की बाइक इंटरसेप्टर्स हैं, जिस बाइक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं, वो लगातार ट्रैफिक को चला रहे हैं। जो गाड़ियां रुक जाती हैं बनारस की तरफ आने के लिए, जो गाड़ियां सवारियों को भरने लगती हैं, उनको खाली कर उनको आगे बढ़ाया जाता है। पुलिस परिवार से अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वाहनों को देख करके चलें, ट्रैफिक रूल का पालन करें। जितने भी वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाहन है वो कृपया वाहन धीरे चलाएं, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। जो भी लोग यात्री हमारे वाहनों से आ रहे हैं उनके लिए हमारी यही उनसे अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि जो हमारी पार्किंग चिन्हित है, हमारी मेला एरिया के पेरीफेरी में ही बहुत नज़दीक एरिया में पार्किंग चिन्हित है, उनसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि उन पार्किंग से अपने वाहनों को पार्क करें। हमारी फोर्स वहाँ पे डाइवर्जन के लिए पार्क कराने के लिए तैनात है। लगातार उनसे रिक्वेस्ट फॉर्म में उनसे अपील करती है। और इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बार बार रख रहे हैं उनके सामने कि सड़कों के ऊपर अपनी गाड़ियों को पार्क ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि सड़कों के ऊपर रोड साइड पे कहीं भी गाड़ियां पार्क ना हो, रॉन्ग साइड पे वाहनों को ड्राइव ना किया जाए। इस संबंध में बार बार कार्रवाइयां भी होती हैं, बार बार रिक्वेस्ट और अपील की जा रही है। आप तेजी ले आइए, घाट खाली है, स्नान करते रहो, चलते रहो। नमामि गंगे, नमामि गंगे, माँ गंगे का आशीर्वाद दीजिए। 2 डुबकी, माँ गंगे का आशीर्वाद, 2 डुबकी लगाइए, माँ गंगे का आशीर्वाद दीजिए और चलते फिरते।
समझा भी रहे हैं कि 2 डुबकी लगाइए। चलते फिरते नजर आइए, चलते फिरते। ये भी क्राउड मैनेजमेंट का एक तरीका है कि श्रद्धालुओं से उनकी भाषा में ए मैया, ए बाबू, ए बहन, ए माता, इस तरीके से आप संवाद स्थापित करें और संवाद करके श्रद्धालुओं को मोटिवेट करें कि वो जल्दी से स्नान करें और घाट खाली करें। यही क्राउड मैनेजमेंट का एक नया और अनोखा तरीका है जिसको सीआरपीएफ के जवान संगम नोज पर अपना रहे हैं। संगम का पावन स्थली है, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें, उल्टा ना चले, कृपया उल्टा ना चले, धीरे धीरे आगे बढ़ें। किस तरीके से ये आखिरी अमृत स्नान की तैयारी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सी जो रेला है यानी श्रद्धालुओं का आ रहा है और ये डाइवर्जन किया गया है। यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि भीड़ इस संगम द्वार से एंट्री करे और संगम द्वार से एंट्री करने के बाद सीधे संगम नोज पर चले जाए। ये जो ऊंचाई का क्षेत्र है यहाँ से बहुत कुछ देखा जा सकता है। बहुत दूर दूर तक जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी नजर यहाँ से रहती है, क्योंकि यहाँ पर खुद वैभव कृष्ण जी मौजूद हैं। सर, आप इस जगह पर खड़े हैं जो ये बहुत ऊंचाई का स्थान है, यहाँ से आप किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं भीड़ को, क्या देख पा रहे हैं और क्या मैनेजमेंट? देखिए, संगम क्षेत्र है, यहाँ पे इस मोर्चे से आने जाने वाली और जाने वाली दोनों तरीके की भीड़ हम लोग देख सकते हैं, प्लस घाट को देख सकते हैं। कहीं पे अगर किसी डाइवर्जन की जरूरत है, कहीं हमारा प्रेशर पॉइंट बन रहा है, तो वो अच्छे तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। 44 दिन पहले जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उस समय भी हमारे देश में इस पर बड़ी राजनीति हो रही थी, और आज जब महाकुंभ समाप्त होने वाला है तब भी इस पर हमारे देश में राजनीति बंद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी दल बीजेपी का विरोध करते करते अब देश का ही विरोध करने लगे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवा वस्त्र पहनने से कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आनंद लिया और सचमुच प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई, उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है। तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को कह रहे थे। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को, वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। तो कल महाकुंभ का आखिरी दिन है, और कल के बाद ये आयोजन, जो कि न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा,
कल इसका समापन हो जाएगा और यह हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है, क्योंकि कल जब ये समाप्त होगा महाकुंभ, 65 से 70 करोड़ लोग कल शाम तक महाकुंभ में ये स्नान कर चुके होंगे। और चाहे हमारे देश में जो लोग हैं किसी भी धर्म को मानते हों, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हमने इस देश में किया है। और सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन में 65 से 70 करोड़ लोग जहां पर आए हैं, वहां पर आपको उग्रता बिल्कुल दिखाई नहीं दी होगी। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक कट्टरता आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दी होगी। और इन 45 दिनों में आपने महाकुंभ में सिर्फ प्रेम देखा होगा, सिर्फ सद्भाव देखा होगा, सिर्फ पूजा देखी होगी, सिर्फ पवित्रता देखी होगी और सिर्फ आस्था और भक्ति देखी होगी। और इसीलिए सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे अलग धर्म माना जाता है, जो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहां आपको उग्रता और कट्टरता बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसलिए एक दिन और है और कल जब ये इतना बड़ा धार्मिक आयोजन समाप्त होगा, तब हम आपके सामने एक और विशाल विश्लेषण इसका करेंगे।